आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज है 7.2 क्वाड्रिलेटरल का लास्ट आपका एक्सरसाइज है। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR and S are midpoints of the sides AB, BC, CD, DA respectively। आपका AC इज ए डायगनल, AC क्या डायगनल है, सो दैट आपका SR इज पैरेलल टू एन SR AC के पैरेलल है एंड SR AC के हाफ इक्वल है, इसे प्रूफ करनी है। सो दैट फिर प्रूफ करनी कि PQ इक्वल टू SR, फिर आपको लास्ट में प्रूफ करनी है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा, प्रूफ हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं है, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं हम लोग। ओके, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है बच्चे क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन दैट, क्या गिवन है कि अब दिया हुआ PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively। ओके, मिड पॉइंट। अब आते हैं बेटे फर्स्ट प्रूफ करते हैं हम लोग। अब प्रूफ क्या करना होगा, जो लिखा हुआ है क्या क्या प्रूफ करने ऑलरेडी लिखा हुआ, तो पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं हम लोग। फर्स्ट ओके, SR पैरेलल टू AC करने, ए वाली साइड इसके पैरेलल है। तब देखो बेटे ट्रायंगल आते हैं हम लोग इसमें, देखो ट्रायंगल आ रहे हैं DAC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चे, इस ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है कि CD का मिड पॉइंट है R और DA यानी AD का मिड पॉइंट है S, है ना, ये दोनों मिड पॉइंट है। ट्रायंगल DAC में टू साइड्स यानी CD एंड DA का मिड पॉइंट है R एंड S। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी दो टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है और हाफ इक्वल होता है। तो SR क्या हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके ओके, इस तरह मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये प्रूफ कर लिया। इसी चीज़ को लिख देना है ना। फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया, ट्रायंगल लिया कौन सा, DAC, इस ए ट्रायंगल लिया जो रेड से देखो इंडिकेट किया हुआ है ना, ये आपको DAC है। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या है, दो साइड है। कौन कौन साइड, एक है CD, दूसरा है DA। दोनों साइड का मिड पॉइंट है, एक का R है दूसरा का S है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे। तो लिखो, लिखेंगे इन ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC में देखो बच्चे, देखेंगे सिंस R and S are midpoints of two sides CD and DA respectively। ओके,
तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, तो किसी भी ट्रायंगल का टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ के इक्वल होगा। तो देखो ये मिड पॉइंट आर और एस है, तो आर और एस को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट क्या होगा, एस आर बन जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या होगा, एस आर। अब ये थर्ड साइड ए सी के पैरेलल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग ये यूज करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, देयरफॉर मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इन हो जाएगा। यानी ए एस आर है और ए सी थर्ड साइड, ट्रायंगल डी ए सी का ये थर्ड साइड है। फर्स्ट साइड हमने लिया सी डी को, सेकेंड लिया डी ए को, इस दोनों साइड के मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बना एस आर, ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ के इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लिख देंगे बाय, यहाँ पे लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है। ओके, इसे ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूफ करना था, सॉरी। प्रूव्ड हो गया। ऐसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जो इसका यूज भी करेंगे आगे। तो पहला पार्ट हो गया। अब तो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, कहते प्रूफ करो पी क्यू और एस आर इक्वल है। यानी तो पी क्यू कौन सा है आपका, पी क्यू है ए और एस आर ए है, कहते ये दोनों इक्वल है। ओके, तो जैसे हमने अभी प्रूफ किया ना ट्रायंगल डी ए सी में, तो उसी तरह अब करेंगे। देखो क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे कौन सा, आपको ए बी सी लेंगे, ए बी सी। ओके, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चे, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, देखो तो पी है और बी सी का मिड पॉइंट क्यू है। ट्रायंगल ए बी सी में टू साइड्स है, ए बी और बी सी, इस टू साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ पी एंड क्यू। अब इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनना पी क्यू। तो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट होगा थर्ड साइड ए सी के क्या होगा, पैरेलल और हाफ होगा, है ना। तो प्रूफ कर लेते हैं, देन ये प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट जैसे हमने फर्स्ट को किया वैसे सेकेंड को करेंगे। तो क्या हो गया, देखो देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिंस पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स है किसका, तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। कौन कौन साइड है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी P ए बी का मिड पॉइंट है, ओके, और Q किसका मिड पॉइंट है, बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी में। तो जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम वही का क्या कहता है, टू साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, यानी P और Q को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू। तो पी क्यू जो होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ के इक्वल होगा। देखो जी, तो पी क्यू ट्रायंगल ए बी सी में, तो पी क्यू क्या है, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। तो पी क्यू थर्ड साइड ए सी क्या होगा, पैरेलल और हाफ होगा। लिखेंगे देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, इसे सेकेंड इक्वेशन ले लो। अब हम लोग के फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करो। देखो बच्चे, देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, एस आर ए सी का हाफ है। सेकेंड में देखो तो क्या है, पी क्यू ए सी का हाफ है। तो देखो दोनों इक्वेशन में एस आर का वैल्यू हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का भी वैल्यू है हाफ ऑफ ए सी। इसका में दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के राइट हैंड साइड तो सेम ही है ना, हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ ए सी।
लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बच्चे देखो क्या लिखेंगे, एस आर इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, एंड पी क्यू इक्वल टू है हाफ ऑफ ए सी। इसका मतलब क्या है, ये देखो दोनों एस आर का जो वैल्यू एस आर का वही वैल्यू पी क्यू का है, तो दिस इम्प्लाई दैट क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू एस आर। दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ए सी के हाफ इक्वल है, ये प्रूफ करना तो हो गया प्रूफ। ओके, पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गया, एंड ए साइड और ये साइड इक्वल है। ऐसे सिंपल ऐसे देखो, डायग्राम से दिख रहा है, डायग्राम से ही दिख रहा है। देखो बच्चे कि एस आर ए सी का हाफ की इक्वल है, पी क्यू भी क्या है, ए सी के हाफ की इक्वल है। अगर सपोज करो ए सी का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी का हाफ कितना होगा, ए भी 10। अगर ये सॉरी ए सी अगर 20 है तो उसका हाफ क्या होगा 10, एस आर हो गया 10। फिर देखो पी क्यू भी क्या है, ए सी का हाफ है, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 10, तो देखो 10 इक्वल हो गया ना, एस आर इक्वल टू पी क्यू हो गया। ओके, अब प्रूफ करना थर्ड पार्ट में कि पी क्यू आर एस इज पेलोग्राम, यानी पी यानी जितना मिड पॉइंट है, एंड आप ज्वाइन कर दो पी को क्यू से, क्यू को आर से, आर को एस से, एस को आर से, पी से ज्वाइन करो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। कहते प्रूफ करो ये पेलोग्राम है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है, हम अभी जस्ट प्रूफ किया कि पी क्यू और आर एस इक्वल है, बट आप देखो कि पी क्यू और एस आर ये पैरेलल भी है, क्या है, पैरेलल भी है। तो आप जानते हैं थ्योरम 7.8 में क्या कहता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल हो तो पेलोग्राम होता है। तो देखो एस आर और देखो अभी जस्ट प्रूफ किया कि एस आर ए सी के पैरेलल है, फिर अगेन प्रूफ किया पी क्यू मिड पॉइंट थ्योरम से कि पी क्यू क्या है, ए सी के पैरेलल है, यानी एस आर ए वाली साइड ए सी के पैरेलल है, और फिर पी क्यू भी क्या है, ए सी के पैरेलल है। अगर टू लाइन सेम लाइन के पैरेलल होता है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाता है, पी एस आर और पी क्यू क्या होगा, आपस में पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो वही हम कर लेंगे। देखो अब थर्ड को हम प्रूफ करेंगे, लिखेंगे क्या, देखो हाँ, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट में देखो बच्चे कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी है। सेकेंड में देखो, सेकेंड इक्वेशन में देखो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी है, लिखेंगे फिर अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगेन देखो क्या है फर्स्ट में कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एंड और सेकेंड में क्या है पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ये है ना। आप देखो बच्चे एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू क्या है, ये भी ए सी के पैरेलल है, यानी एस आर और पी क्यू सेम लाइन के पैरेलल है, इसका हम एस आर पी क्यू आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये भी आप लाइन्स-नेगल में थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया कि एस आर इक्वल टू पी क्यू, या ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्या होगा एस आर। ओके, ऐसे इक्वेशन कुछ मान लो, इसे थर्ड मान लो। ओके, नहीं एक मिनट, पैरेलल हो गया ना बच्चे, क्या हो गया विद इक्वल, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, एक से इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। चूँकि एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, जब टू लाइन्स सेम लाइन के पैरेलल होता है तो आपस में पैरेलल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट कि पी क्यू इज आल्सो पैरेलल टू एस आर। ओके, इसे प्रूफ किया ना, तो इसे भी कुछ मान लो, इसे मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लो, इसे फोर मान लो। अब देखो क्वाड्रिलेटरल हम आते हैं पी क्यू आर एस में। नाउ
now in quadrilateral PQRS में क्या है देखो तो PQ इक्वल टू SR है एंड PQ इज पैरेलल टू SR है। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम थर्ड, ये हो गया फ्रॉम फोर। तो देखो ये क्या है, PQ और SR इस क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर दैट इज लिख सकते हैं, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल कौन से क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल का नाम है PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS आर इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर क्या हो गया, इट इज ए पैरेललोग्राम बाय थ्योरम 7.8 लिखेंगे, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रूव करना तो हो गया प्रूव्ड, ओके, पैरेललोग्राम हो गया। तो बस क्या किया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, क्या किया हमने, मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया, प्रूफ कर लिया, ओके। तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ भी वही क्या, बाय, यहाँ भी लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, कि अगर ट्रायंगल ABC में टू साइड्स AB और BC का मिड पॉइंट है P एंड Q, तो P और Q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, इसलिए PQ क्या हो गया, थर्ड साइड AC के पैरेलल हो गया और हाफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो इसे फर्स्ट सेकंड फिर कंपेयर किया, तो इस तरह से क्या हो गया, PQ क्या हो गया, PQ SR के पैरेलल हो गया और PQ SR के इक्वल भी हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल है, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। ओके, इजी था, कुछ आसान इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में